तो यहाँ तक हो गया ना, वृक्षस्य नूते पुरुहूतवया, ये यहाँ तक मार्थक निपात था। आगे है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, मतलब ये जितने पहले ऊपर जो निपात थे, 4 निपात थे आपने पढ़े, इव नु चित न, ये 4 जो निपात थे ये उपमार्थक थे, मतलब कहीं ना कहीं उपमा अर्थ में प्रयोग होते थे, बाकी कहीं ना कहीं अन्य अर्थों में प्रयोग होते थे, लेकिन उपमा अर्थ में स्पेशली ये प्रयोग होते थे 4 निपात। अब कुछ हैं कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। हमने शुरुआत में जब निपात पढ़ा था तो उसमें बताया था ना कि 3 प्रकार के निपात होते हैं। कुछ निपात कर्म उपमार्थक होते हैं, कुछ कर्मोपसंग्रहार्थक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पद पूर्ति वाले होते हैं, मतलब केवल पद पूर्ति के लिए होते हैं। तो अब है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कौन कौन से हैं, तो कहते हैं च जो निपात है वो भी कर्मोपसंग्रहार्थक है, अर्थात अनेक अर्थों में प्रयोग होने वाला है। आ, वा, अह, है, उ निपात, ही, किल, मा, क्लू, नूनम, शश्वत, सीम, त्व, ये सारे के सारे जो निपात हैं वो किस अर्थ में आते हैं, कर्मोपसंग्रहार्थक के अर्थ में आते हैं। अब सबसे पहले था च निपात किस अर्थ में आता है, तो कहते हैं समुच्चय अर्थ वाला जो निपात होता है, अर्थात समुच्चय अर्थ को जोड़ने वाला जो निपात होता है। जैसे कोई चीज़ अलग अलग है उसको समुचित कर देना, जोड़ना, तो समुच्चय अर्थ वाला जो निपात होता है वो कौन सा होता है, च निपात होता है। तो आपसे पूछा जाएगा च निपात किस अर्थ में आता है, तो आपको बताना है समुच्चार्थक निपात में आता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है निरुक्त में, अहम च त्वम च वृत्रहन, अहम च त्वम च, मेरे को और तेरे को, यानी मैं और तुम, तो दोनों को जोड़ने वाला बीच में क्या अक्षर आ रहा है, च, यानी च जो निपात है अगर अकेला देखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ये क्या है, जोड़ने के अर्थ में इस मंत्र में आया है कि अहम च त्वम च, कि मैं और तुम। तो इसलिए क्या है, इस उदाहरण से प्रमाणित हो जाता है कि जो च निपात है वो किस अर्थ में आता है, समुच्चय अर्थ में आता है। ये आपका च निपात का उदाहरण था, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि च निपात किस अर्थ में आता है, तो समुच्चार्थक अर्थ में, यानी समुच्चय अर्थ में आता है। और कौन सा निपात है, तो च एक कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है अहम च त्वम च वृत्रहन। अब आगे दूसरा निपात है अनिपात। अनिपात क्या कहते हैं, तो कह रहे अनिपात का प्रयोग भी किस अर्थ में होता है, समुच्चय अर्थ में होता है, अर्थात जिस प्रकार से च निपात का प्रयोग होता है उसी अर्थ में हम आप निपात का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे क्या है, देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ, तो यहाँ पे आ जो है अर्थात देवता और पिता पितर दोनों के दोनों, तो दोनों को जोड़ने वाला क्या है यहाँ पे आ जो निपात है वो च की तरह ही कार्य कर रहा है। जैसे च ने कार्य किया था अहम च त्वम च, कि मैं और तुम, तो उसी प्रकार से उसी अर्थ में च जो से समुच्चय अर्थ में था, तो उसी अर्थ में क्या है, अनिपात भी उसी अर्थ में आता है। तो अनिपात का जो उदाहरण है वो क्या बन जाएगा, देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ, अर्थात देवता और पितृ दोनों के दोनों, तो दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है, अनिपात से जुड़ रहे हैं। ये किस का उदाहरण है, तो अनिपात का ये उदाहरण है। अब इससे आगे हमने पढ़ा था वा निपात। कहते वा निपात कौन सा है, तो वा भी हमने पढ़ा था कि जो वा निपात है वो किस अर्थ, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है। अब देखते हैं कि वा निपात किस अर्थ में आता है, तो कहते वा निपात प्रयुक्त अर्थ है विकल्प के अर्थ में, अर्थात वा हम कहाँ प्रयोग करते हैं, विकल्पार्थक, यानी विकल्प के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे हम बोल देते हैं कि गच्छति न वा, क्या वह आएगा या नहीं आएगा, तो वा जो निपात होता है वो किस अर्थ में होता है, विकल्प के अर्थ में होता है। जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, इसका उदाहरण है हंता हम पृथ्वीम इमाम निदधानी इह वेदवा। ये क्या कर रहा है, कोई ब्रह्मचारी है, ये अपने ब्रह्मचारी की वीर्य पराक्रम का मतलब प्रदर्शन करके कह रहा है कि मेरे वीर्य में इतनी शक्ति है, इतना पराक्रम है कि मैं इस धरती को यहाँ उठा करके यहाँ रख सकता हूँ, या यहाँ नहीं तो वहाँ रख सकता हूँ। एक प्रकार से यहाँ पर जो वा निपात है वो किस अर्थ में आता है, विकल्प के अर्थ में, कि यहाँ रख दूँ या वहाँ रख दूँ। तो ये एक ब्रह्मचारी का तेज बोल रहा है कि मैं इस पृथ्वी को यहाँ रखूँ व वहाँ रखूँ। तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ जो वा निपात है वो किस अर्थ में है, विकल्प के अर्थ में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वा जो निपात होता है वो एक कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है और वह विकल्प के अर्थ में प्रयोग होता है। और उसका उदाहरण निरुक्त में है, हमें क्या मिलता है, हंता हम पृथ्वीम इमाम निददानी है वेदवा। तो ये आपको वा निपात का उदाहरण मिलेगा, आपको ये ध्यान में रखना। आगे दूसरा दिया कहता है कि समुच्चय अर्थ में भी वा निपात का प्रयोग होता है। देखो वा देखा जाए तो 2 अर्थों में प्रयोग होने लगा। ऊपर क्या था, वा निपात है वो विकल्प में प्रयोग होता है और एक दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है, कहता है समुच्चय के अर्थ में भी प्रयोग होता है।
देखो 3 निपात आ चुके, ऊपर च निपात था वो भी समुच्चय अर्थ में प्रयोग होता था, आ निपात है वो भी समुच्चय अर्थ में प्रयोग होता है, और वा जो निपात है वो भी क्या है, समुच्चय अर्थ में यानी एक दूसरे को जोड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है। देखा जाए तो वा निपात विकल्प के अर्थ में भी प्रयोग होता है, और अन्य एक जगह पर कहाँ प्रयोग होता है, समुच्चय के अर्थ में। अब समुच्चय का अगर उदाहरण देखेंगे तो कौन सा है, वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा। तो यहाँ पे वायु और मनु दोनों को जोड़ने वाला कौन सा निपात है, वा निपात है, वायुर्वा मनु हुआ। तो यहाँ पर वा जो निपात है वो भी समुच्चय के अर्थ में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा निपात किस अर्थ में है, तो आपको बताना है, क्या पता 3-4 ऑप्शन दे दें कि समुच्चय अर्थ वाले कौन कौन से निपात हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, च निपात भी समुच्चय अर्थ में आता है, आ निपात भी समुच्चय अर्थ में आता है, वा निपात भी समुच्चय अर्थ में आता है, और एक आध अगर कोई और आगे आ जाएगा तो वो भी पढ़ लेंगे। तो ये सारे के सारे निपात किस अर्थ में आते हैं, समुच्चय अर्थ में आते हैं। तो वा निपात एक प्रकार से कर्मोपसंहारार्थक निपात है। वा जो निपात है वो पहले विकल्प के अर्थ में प्रयोग होता था, और ये जो उदाहरण है वो किसका है, समुच्चय अर्थ का है कि वायुर्वा मनुर्वात्वा। अब आगे 2 निपात और दिए गए थे कर्मोपसंहारार्थक में, एक था अह और एक था ह निपात। अब कहते हैं कि अह और ह निपात किस अर्थ में आते हैं, तो कह रहे कि विलग होने अर्थात अलग होने अर्थ में, किसी चीज़ को किसी से अलग किया जाए वहाँ पर क्या होता है, अह और ह निपात का प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि विलग होने अर्थात अर्थ वाले पूर्ववर्ती अर्थ में संयुक्त होते हैं। ऐसा अर्थ जिसको एक दूसरे से अलग किया जाए, अलगाव के अर्थ में, पृथक्करण के अर्थ में कौन से निपात आते हैं, अह और ह निपात आते हैं। अब उसके तुरंत बाद एक निपात और है उ निपात किस अर्थ में आता है, तो कहता है सेम अर्थ में आता है। जैसे अह और ह जो अर्थ हैं वो अलग करने अर्थ में होते हैं, ऐसे ही जो उ निपात है वो भी क्या है, अलग करने अर्थ में होता है। तो ये तीनों के तीनों निपात किस अर्थ में होते हैं, अलग करने अर्थ में। अह निपात, ह निपात, ओ निपात, ये तीनों के तीनों जो निपात हैं वो कर्मोपसंहारार्थक के अंतर्गत आते हैं, और तीनों का अर्थ होता है अलगाव करना, यानी अलग करना, किसी अर्थ को अलग करना एक दूसरे से। अब कहते हैं कि 2 अर्थों में से उत्तरवर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होता है। जैसे 2 अर्थ होते हैं, अब ओ जो निपात है उसका अर्थ क्या होता है, अलग करना। अब अलग कैसे करेगा, तो कहते हैं कि 2 अर्थ होते हैं, उसमें पूर्व वाले अर्थ के साथ ऊ निपात नहीं जुड़ेगा, उत्तरवर्ती जो अर्थ होगा यानी बाद का जो अर्थ होगा उसमें ऊ निपात जुड़ता है। और अह और है क्या कहते हैं 2 अर्थों में से पूर्ववर्ती अर्थ के साथ संयोग होते हैं, अह और है निपात। अब देखा जाए तो तीनों का काम क्या है, अलगाव करना, तीनों का पृथकीकरण करना। जैसे 2 अर्थ हैं, दोनों अर्थों को अलग अलग करना तीनों निपातों का मतलब होता है। ऊ निपात भी अलग करता है, अह निपात भी पृथक करता है 2 अर्थों में से एक अर्थ को, और है जो निपात है वो भी 2 अर्थों में से एक अर्थ को अलग करता है। लेकिन किस किस कंडीशन में करते हैं, तो जैसे 2 अर्थ हैं, 2 अर्थों में बाद वाले अर्थ के साथ जुड़ करके क्या अलग करता है, ऊ निपात करता है दूसरे अर्थ को अलग। और अह और है जो निपात हैं वो 2 अर्थों में से पहले वाले अर्थ के साथ जुड़ करके बाद वाले अर्थ को अलग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इनमें अंतर है, बाकी तीनों का सेम मतलब है। तीनों का मतलब यही है कि तीनों 2 अर्थों को अलग करने में प्रयोग होते हैं, यानी ऊ निपात, अह निपात और है निपात, तीनों के तीनों निपात क्या करते हैं, अलग करने अर्थ में आते हैं, विलग करने अर्थ में आते हैं। एक उत्तरवर्ती के साथ जुड़ता है ऊ जो निपात है, और अह और है निपात है वो पूर्ववर्ती अर्थ के साथ संयुक्त होते हैं। अब जैसे ऊ निपात का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे मृषा इमे वदंती और सत्यम ऊ ते वदंती। अब सत्यम के अंदर से हम ऊ निकालेंगे, यहाँ पर संधि करके जोड़ा गया है सत्यम ऊ ते वदंती, यहाँ पर सत्यम अलग कर लेंगे और ऊ अलग कर लेंगे तो ऊ निकल जाएगा। यानी ये 2 अर्थ हैं कि मृषा इमे वदंती और सत्यम ऊ ते वदंती, कि झूठ ये लोग बोलते हैं और सत्य ये लोग बोलते हैं। अब 2 सभाएं हैं, 2 सभाओं में बैठे हुए कुछ लोगों को अलग कर दिया कि सत्य ये बोलते हैं और झूठ ये बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ऊ जो निपात है वो बीच में नहीं जुड़ा हुआ, बाद वाले अर्थ में जुड़ा हुआ है। मृषा इमे वदंती, ये एक पूरा अर्थ निकला है कि ये लोग जो है वो झूठ बोलने वाले हैं, यहाँ कहीं भी वो निपात नहीं जुड़ा हुआ। बाद वाले अर्थ में क्या है, सत्यम ऊ ते वदंती, सत्य ये बोलते हैं, तो यहाँ पर बाद वाले अर्थ में ऊ निपात जुड़ा हुआ है। और दोनों का आप परिभाषा से ही समझ रहे हैं, हिंदी से ही समझ रहे हैं कि दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। कुछ लोगों की सभा, उसमें से कुछ लोगों को छांट दिया कि ये झूठ बोलने वाले हैं और ये सत्य बोलने वाले हैं, मतलब दोनों का पृथक्करण हो गया है। लेकिन ऊ जो निपात है वो किसके साथ संयुक्त है, बाद वाले अर्थ के साथ, उत्तरवर्ती अर्थ के साथ संयोग होता है।
कहते हैं कि छंदों की पादों की पूर्ति के लिए भी ऊ निपात का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं जो ऊ निपात है वो अलग करने अर्थ में होता है, और कहीं कहीं पाद की पूर्ति के लिए केवल मात्र ऊ निपात का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऊ निपात का कोई अर्थ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता है। कहीं कहीं जैसे गायत्री मंत्र गायत्री छंद लिख रहे हैं तो एक अक्षर की कमी पड़ जाए तो वहाँ पर ऊ निपात लगा दिया जाता है। तो वही कह रहे कि कहीं कहीं ऊ जो निपात है वो पाद पूर्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऊ निपात कहाँ कहाँ किस किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि ऊ निपात है वो अलग करने अर्थ में प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण क्या है, मृषा इमे वदंती सत्यम ऊते वदंती। और थोड़ा सा और डीप में जाए तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना कि उत्तरवर्ती जो अर्थ होता है ये हमेशा उसके साथ संयुक्त रहता है। और एक अलग अर्थ में भी ऊ निपात का प्रयोग किया जाता है, वो है केवल मात्र छंदों की पाद पूर्ति के लिए। वहाँ उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, केवल मात्र छंदों की पाद पूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या था, ऊ निपात था। अब आगे है यास्क ने ही निपात का प्रयोग बतलाया। अब ही निपात का प्रयोग बतलाते हैं। कहते जो ही निपात है वो 3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक हेतु कथन में प्रयोग होता है, एक अनुपृष्ठ यानी दूसरी बार प्रश्न पूछने के अर्थ में, और एक होता है ईर्ष्या के अर्थ में। देखो हमने एक निपात पढ़ा था उपमार्थक के अंतर्गत, इव नु चित न नु जो निपात पढ़ा था वो भी इसी अर्थ में था। नु निपात कहीं हेतु के अर्थ में आता था, कथम नु करिष्यति या कथम करी, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। अनुपृष्ठ के प्रश्न के अर्थ में भी आता था और उपमा के अर्थ में भी। तो उसी प्रकार से जो ही निपात है वो हेतु के अर्थ में आता, कहीं कहीं किस अर्थ में, किसी कारणवश आएगा, कारण को पूर्ण करने के लिए। कहीं कहीं अनुपृष्ठ यानी दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ में आता है, और कहीं कहीं क्या है, ईर्ष्या के अर्थ में भी आता है, यानी किसी की निंदा करना, ईर्ष्या करना, किसी से जलन की भावना रखना, इस अर्थ में भी क्या आता है, ही निपात आता है। आगे कहते हैं कि किल निपात किस अर्थ में आता है। किल निपात है वो भी कर्मोपसंहारार्थक का उदाहरण है। तो कहते हैं कि ज्ञान की उत्कृष्टता यानी निश्चय के अर्थ में कौन सा निपात होता है, किल निपात होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किल निपात किस अर्थ में होगा, ज्ञान की उत्कृष्टता के अर्थ में, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल निश्चित कर देना, निश्चय कर देना, उत्कृष्ट रूप से निश्चित कर देना, उस अर्थ में कौन सा निपात प्रयोग होगा, आपका किल निपात प्रयोग होता है। आगे कहते हैं कि किल निपात अनुप्रश्न के अर्थ में भी संयुक्त रहता है। जिस प्रकार से ही निपात दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ में आता है, उसी प्रकार से जो किल निपात है वो भी अनुप्रश्न के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी जो किल निपात है वो 2 अर्थों में प्रयोग होगा। एक तो ज्ञान की उत्कृष्टता यानी ज्ञान का निश्चय करना, इस अर्थ में किल निपात का प्रयोग होता है। और दूसरा क्या है, किल निपात का प्रयोग है वो अनुप्रश्न के अर्थ में है, यानी दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ में ये प्रयोग होता है। आगे कहते कि न और ननु से भी, न निपात और ननु निपात, ये जो निपात होते हैं वो भी किस अर्थ में होते हैं, किल की तरह ही होते हैं। यानी किल निपात जैसे अनुप्रश्न के अर्थ में आता है, उसी प्रकार से न और जो ननु निपात हैं वो भी इसी अर्थ में आते हैं, यानी अनुप्रश्न के अर्थ में, दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ में। कहते यदि किल से पहले न आ जाए अथवा ननु संयुक्त हो तो उसका अर्थ होता है अनुप्रश्न के अर्थ में। मतलब किल का कहाँ होगा, कहते कि किल से पूर्व में अगर न लगा हो, जैसे हम बोल देते हैं न किल या ननु किल, कहते कि जहाँ पर न और ननु जो है वो किल से पूर्व में लगे होते हैं तो हमेशा ये अनुप्रश्न के अर्थ में आएगा। और जहाँ पर आपको किल से पहले न और ननु ये न लगे दिखाई दें तो आप समझ जाना कि यहाँ किल जो निपात है वो उत्कृष्टता के अर्थ में है, ज्ञान की उत्कृष्टता के अर्थ में। तो ये थोड़ा सा आपको विशेषता दी गई है। आई थिंक आपका इससे उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो उदाहरण अगर कोई भी उठा के दें तो आप ध्यान में रख लेना कि अगर किल से पहले न और ननु लगा हो तो समझ जाना कि यहाँ जो किल निपात है वो अनुप्रश्न के अर्थ में है। और अगर कोई भी उदाहरण हो उसमें केवल मात्र किल शब्द का प्रयोग किया गया हो, किल निपात का प्रयोग किया गया हो, जहाँ पर न कोई न निपात लगा हो न ननु निपात लगा हो, तो वहाँ क्या है, किल जो निपात है वो किस अर्थ में आएगा, ज्ञान की उत्कृष्टता के अर्थ में होता है। आगे हम माँ निपात। माँ तो आपको पता ही होगा, प्रतिषेध के अर्थ में यानी निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। हम कहते हैं ना माँ कार्षी, अर्थात मत करो, माँ हार्षी, मत हरण करो। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया 2019 में कि माँ निपात किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो जो माँ निपात है वो निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी प्रतिषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। और इसके उदाहरण है माँ कार्षी एवं माँ हार्षी, ये इसका उदाहरण है। आगे है खलु निपात। कहते खलु निपात किस अर्थ में प्रयोग होता है, कहता है खलु जो निपात होता है वो भी प्रतिषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, किसी भी तरीके से किसी अर्थ का प्रतिषेध किया जाए, निषेध किया जाए,
वहाँ पर मा और खलु निपात होते हैं, वो दोनों प्रयोग किए जाते हैं। तो खलु का उदाहरण है खलु कृत्वा, खलु कृतम। मत करो या नहीं करना चाहिए, या न करके, कृत्वा त्वा प्रत्यय लगता, वहाँ पे करके अर्थ आ जाता है। तो खलु कृत्वा खलु कृतम अर्थात ये काम नहीं करना चाहिए, मत करो, ये इसके खलु निपात के उदाहरण हैं। और ऐसे ही माँ निपात है, उसके भी 2 उदाहरण दिए हैं, माँ कार्षि, माँ हार्षि। तो सिंपल यही अर्थ है कि माँ और खलु जो दोनों निपात हैं वो किस अर्थ में होते हैं, प्रतिषेध के अर्थ में होते हैं, निषेध के अर्थ में किए जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो खलु निपात है वो किस अर्थ में होता है, पाद पूर्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं छंदों की पूर्ति न हो रही हो, पाद की पूर्ति न बैठ रही हो, तो वहाँ पे पाद की पूर्ति करने के लिए, मतलब जो पूरा पाद, जैसे एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, कहीं एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, तो पाद की पूर्ति न बैठ रही हो, वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, खलु निपात रख देते हैं। तो खलु निपात का एक अर्थ होता है प्रतिषेध के अर्थ में कि खलु कृत्वा या खलु कृतम, और एक अर्थ होता है खलु जो निपात है वो पाद पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है कर्मोपसंहारार्थक का एक निपात था शश्वत। शश्वत निपात है वो किस अर्थ में आता है, कहते हैं विचिकित्सार्थियो भाषायाम, ये इसका उदाहरण है शश्वत का। विचिकित्सा अर्थ में, ये भाषा अर्थ में प्रयोग होता है। विचिकित्सा मतलब किसी में संशय उत्पन्न होना, संशय इत्यादि। तो संशय इत्यादि अर्थ में कौन सा निपात प्रयोग होता है, शश्वत। तो ये इसका उदाहरण है विचिकित्सार्थियो भाषायाम। भाषायाम का मतलब यहाँ पे लोक में, वैदिक में कहीं प्रयोग नहीं होता शश्वत, किसी और अन्य अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन भाषायाम लगा दिया तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाषायाम यानी लौकिक अर्थ में, जब लोक का अर्थ लिया जाएगा तो वहाँ क्या होता है, ये संशय के अर्थ में प्रयोग होगा। तो आप शश्वत कोई पूछा जाए तो आपसे सीधा बताना कि विचिकित्सा अर्थियो भाषायाम, यानी जहाँ पर संशय अर्थ प्रयोग किया जाए, संशय अर्थ को प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पर कौन सा निपात होता है, शश्वत निपात होता है। और लोक अर्थ में कहते हैं शश्वत निपात लोक भाषा में प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में, संशय के अर्थ में। अब कह रहे हैं कि शश्वत जो निपात है वो और किस अर्थ में प्रयोग होता है, कहते हैं अनुप्रश्न अर्थ में, मतलब दोबारा से प्रश्न पूछने के अर्थ में भी हम शश्वत निपात का प्रयोग करते हैं। आगे कहते हैं कि पूछने के अर्थ में भी, अर्थात कोई काम हम पूछ रहे हों, कोई बात पूछ रहे हों, किसी वस्तु को पूछ रहे हों, तो उस पूछने के अर्थ में भी क्या होता है, शश्वत शब्द का शश्वत निपात का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि शश्वत जो निपात है वो 3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक किसी कार्य को पूछने के अर्थ में, एक अनुप्रश्न के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है, और ऊपर पढ़ा कि एक संशय के अर्थ में, अर्थात लोक में ये किस अर्थ में प्रयोग होता है, संशय को जाहिर करने के अर्थ में। अब कहते हैं कि नूनम निपात किस अर्थ में है, तो कहते हैं नूनम जो निपात है वो लौकिक भाषा में, यानी वैदिक की बात नहीं कर रहे हैं, लौकिक की बात करें, कहते हैं वो भी संदेह अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे शश्वत निपात संदेह है यानी संशय अर्थ में प्रयोग होता है लौकिक भाषा में, उसी तरीके से नूनम जो निपात है वो भी लौकिक भाषा में संदेह अर्थ में प्रयोग होता है। आगे कह रहे कि नूनम निपात वैदिक भाषा में किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो कहते हैं कि संदेह के अर्थ में भी प्रयोग होता है, और कहीं कहीं पाद पूर्ति के लिए भी लगा दिया जाता है, यानी पद पूरक भी होता है। तो नूनम निपात लोक और वैदिक दोनों भाषाओं में संदेह के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन वैदिक भाषा में एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, केवल पद पूर्ति के लिए, केवल पाद पूर्ति, जहाँ छंदों की पूर्ति न बैठ रही हो उस पाद की पूर्ति के लिए क्या कर देते हैं, नूनम निपात लगा देते हैं। तो ये 2 अर्थों में प्रयोग होता है, एक संदेह के अर्थ में और एक पाद पूर्ति के अर्थ में। अगर संदेह अर्थ को देखा जाए तो लौकिक भाषा में और वैदिक भाषा में दोनों जगह नूनम जो निपात है वो संदेह अर्थ में प्रयोग होता है, और वैदिक भाषा में अकेले देखा जाए तो वहाँ पर संदेह के अर्थ में और पद पूर्ति दोनों के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। अब आगे है सीम निपात क्या होता है, तो सीम निपात होता है परिग्रह, अर्थात परितः अर्थ वाला होता है, परितः यानी चारों तरफ से। तो सीम जो निपात होता है वो एक कर्मोपसंहारार्थक निपात है, और सीम निपात है वो परितः के अर्थ में यानी परिग्रह के अर्थ वाला होता है। जैसे ये इन्होंने उदाहरण दिया है प्रास्तजत इति वा या प्रासृजत सर्वतः इति वा, ये इसका उदाहरण है, यानी सर्वतः, परितः या परिग्रह इत्यादि के अर्थ में सीम निपात का प्रयोग होता है। और एक उदाहरण और दिया है प्रसीमा आदित्यो असृजत, ये भी इसी का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, सृजत यानी सर्वतः, परितः इत्यादि के अर्थ में सीम निपात का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में त्वनिपात है। त्वनिपात किस अर्थ में होता है, तो कहता है कि पृथक करने के अर्थ में,
यानी किसी को अलग करने के अर्थ, किसी अर्थ को, किसी वस्तु को, किसी कार्य को, किसी भी वस्तु को अलग करने के अर्थ में क्या होता है, त्व निपात होता है। और ये त्व जो निपात होता है एक सर्वनामिक निपात है, यानी वैसे तो कर्मोपसंहारार्थक निपात है, वैसे त्व देखा जाए तो जैसे हम बोलते हैं राम ये काम करो, फिर हम बोलते हैं तुम ये काम करो, तो राम एक संज्ञा और संज्ञा के स्थान पे जब हम त्वम, अहम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। तो त्व उस प्रकार से एक सर्वनाम है। तो कहते हैं कि जो त्व नामक का जो निपात है वो किस अर्थ में होता है, पृथक्करण के अर्थ में होता है, यानी किसी को अलग करने के अर्थ में होता है। ये कहते हैं कि यास्क ने त्व को नाम माना है, मतलब किसी प्रकार का कोई निपात नहीं माना है। जैसे यास्क ने 4 पद माने हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये निपात न मान करके ये नाम ही मानते हैं। कहते त्व जो है वो एक नाम है, यानी एक द्रव्य संज्ञक है। आगे कहते हैं कि वेद मंत्रों में पादों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले निपातों को हम क्या कहते हैं, पदपूरक निपात कहते हैं। ये जो आपने जितने पढ़े, च, आ, वा, उ, ही, अह, हा और मा, खलु, शश्वत, सीम, त्व इत्यादि जितने भी आपने ऊपर जो निपात पढ़े थे वो सारे के सारे निपात थे कर्मोपसंहारार्थक। अब कुछ निपात हैं जो पद पूर्ति के लिए होते हैं, मतलब जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, केवल मात्र छंदों की पूर्ति जहाँ पर न बैठ रही हो, जहाँ पर पद की पूर्ति न बैठाई जा रही हो वहाँ पर ये निपात बैठा दिए जाते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, पादों की पूर्ति हो जाती है। तो वही कह रहे कि वेद मंत्रों में जब पदों की पूर्ति के लिए, पादों की पूर्ति के लिए जो प्रयुक्त निपात होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाद पूरक निपात के प्रयोग करते हैं। पद पूरक निपात या पाद पूरक निपात उन्हें कहा जाता है। अब ये निपात कौन कौन से हैं, तो कह रहे कम, ईम, उत और उ, ये जो 4 निपात हैं वो किस अर्थ में आते हैं, पाद पूरक अर्थ में आते हैं। जैसे कम निपात हमने नहीं पढ़ा कहीं भी, कम जो निपात इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, केवल पद पूर्ति वाला होता है। ईम जो निपात होता है इसका वैसे कोई अर्थ नहीं होता, केवल मात्र ये पदों की पूर्ति के लिए आता है। उत जो निपात होता है वो किसी अन्य अर्थ में नहीं आता, केवल मात्र पदों की पूर्ति के अर्थ में आता है। और आगे कह रहे कि जो उ निपात है वो किस अर्थ में आता है, तो उ जो निपात है वो हमने कर्मोपसंहारार्थक में भी पढ़ा था कि मृषा इमे वदंती सत्यम उ ते वदंती, इस प्रकार से हमने एक उदाहरण पढ़ा था, मतलब अलग करने के अर्थ में भी आया था। और उसी के नीचे लिखा गया था कि जो उ निपात है वो पाद पूर्ति के लिए भी आता है। तो इनमें से ये एक ऐसा निपात है जो अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। बाकी तो कम, इम, उत इत्यादि जो निपात हैं वो सारे क्या हैं, पद पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब कहते हैं कि शाक्टायन 4 पद समूहों में से नाम को क्या मानते हैं, आख्यातज मानते हैं, यानी क्रिया इत्यादि वाले ही मानते हैं। ये शाक्टायन का मत है। जैसे यास्क ने अपने 4 पद अलग अलग दिए हैं कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, लेकिन शाक्टायन क्या मानते हैं, चारों पद समूहों में से नाम को क्या मानते हैं, नाम का जो पद है उसको आख्यातज ही मानते हैं। गार्ग्य के अनुसार भी 3 ही है, प्रत्यक्ष क्रिया, प्रकल्प्य क्रिया और अविद्धम क्रिया, ये इत्यादि देख लेना एक बार। शाक्टायन के अनुसार सभी प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं धातुओं से, मतलब कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द बना हो, जो भी हम प्रयोग करते हैं, कोई शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, वो शाक्टायन ऐसा मानते हैं कि सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो धातुओं से निष्पन्न होते हैं। कहीं कुछ क्या होते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि ये शब्द बिना धातु के बन गया है, लेकिन शाक्टायन क्या कहते हैं कि शाक्टायन कहते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो धातु के बिना निष्पन्न हो जाए। जितने भी प्रातिपदिक होते हैं वो सब के सब धातुओं से ही निष्पन्न होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना। यास्क क्या कहते हैं, यास्क ने भी सभी नाम पदों को क्या माना है, धातुज माना है। नाम जो पद है, निपात इत्यादि नहीं लिए इन्होंने, पदों के अंतर्गत नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात जो 4 पद गिनाए हैं उनमें से जो नाम है वो सारे के सारे नाम पद किस अर्थ में होते हैं, वो धातुओं से बने होते हैं, ऐसा यास्क का मानना है। आगे कहते हैं कि वेद के मंत्रों का अर्थ ज्ञान कराना ही प्रमुख उद्देश्य है, किसका, निरुक्त का, यानी जो निरुक्त है उसका प्रमुख उद्देश्य मैंने शुरू में ही बताया था कि वेदार्थ ज्ञान करवाना, यानी वेदों के मंत्रों का अर्थ ज्ञान करवाना। वेदों में मंत्र हैं आप जानते हैं, लेकिन उन मंत्रों में कुछ ऐसे अर्थ हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे समझ से बाहर है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन मंत्रों का अर्थ ज्ञान करवाना, यानी कठिन जो शब्द हैं उनका अर्थ ज्ञान करवाना क्या कहलाता है, निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। आगे कह रहे कि देवता का ज्ञान कराना उद्देश्य किसका है, निरुक्त का। ये भी उद्देश्य है कि देवता इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करवाना। इसीलिए निरुक्त के 5वें से लेकर के 7वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक का जो नाम है वो है दैवत कांड। उसमें देवता इत्यादि के नामों की व्याख्या इत्यादि का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है। तो निरुक्त का मुख्य उद्देश्य क्या भी है, देवताओं का ज्ञान प्राप्त करवाना।
आगे कहता है कि निरुक्त का और उद्देश्य क्या कहता है, पदों का विभाग करना भी निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। जैसे अग्नि है, अग्नि का अग्नि नाम क्यों पड़ा, देवता का नाम देवता ही क्यों पड़ा, अन्य क्यों नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से सभी पदों का निर्वचन करना, सभी पदों को पद का विभाग करना क्या कहलाता है, निरुक्त का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। आगे कह रहे और उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि शब्दों का अर्थावबोध करना। अर्थबोध करना मतलब जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वेदों में जो कठिन शब्द कहे गए हैं उनको चुन चुन करके इकट्ठा कर लिया गया है निघंटू में। अब निघंटू जितने भी हैं उन सब की व्याख्या करना, उन शब्दों का अर्थबोध करना क्या कहलाता है, निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। आगे क्या कहते हैं, निरुक्त का मुख्य उद्देश्य क्या कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करवाना भी निरुक्त का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा माना जाता है कि जब हम निरुक्त ना पढ़ें तो हमें व्याकरण समझ में नहीं आता, तो वही है कि व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त करवाना क्या है, मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण में क्या होता है, पद होते हैं, धातु इत्यादि होती हैं, तो यही तो इसमें बताया है कि सारे के सारे शब्द वो धातुओं से बने होते हैं। तब कोई भी शब्द उठाएंगे तो वो कौन सी धातु से बना है, किस प्रकार से बना है, कौन सा प्रत्यय उसमें लगा है, ये सारे उद्देश्य क्या है, निरुक्त का। ये व्याकरण इत्यादि को बतलाना भी निरुक्त का उद्देश्य है। अब निरुक्त में क्या है ना, कोई किसी आचार्य के सिद्धांतों को दर्शाया गया है जो यास्क से पहले हो चुके हैं। तो एक कोत्स हैं जो यास्क के पहले हो चुके हैं, तो उनका क्या मानना है, कहते हैं मंत्रों को अनर्थक मानते हैं। कहते हैं कोत्स का ऐसा मानना है कि मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात जो वेद के जो मंत्र हैं वो अनर्थक हैं, उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि मंत्रों को अनर्थक कौन मानते हैं, तो कोत्स का मानना ऐसा है, कोत्स आचार्य हुए हैं, उनका मानना है कि वेदों में जो भी मंत्र हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात वेद मंत्र जो होते हैं वो अनर्थक होते हैं, किसी अर्थ को प्रयुक्त करने वाले नहीं होते हैं। अब आगे कहते हैं कि निरुक्त के निर्वचन के 5 सिद्धांत हैं। निरुक्त में निर्वचन के सिद्धांतों की व्याख्या की है। कहते हैं कितने सिद्धांत हैं, तो 5 प्रकार के निर्वचन सिद्धांत माने जाते हैं। आगे कहते हैं नैघंटुक कांड में पृथ्वीवाचक, ये तो छोड़िए आप। आगे कहते हैं क्रिया के विकार 6 प्रकार के होते हैं। क्रिया के 6 विकारों को षड्भाव विकार कहा जाता है। ये आपका टॉपिक लगा हुआ है नेट में, ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से अलग से मैं लिख के करवाऊंगी। तो बस आप इतना है कि क्रिया, कहीं भी कोई भी क्रिया हो रही है, चाहे मनुष्य रूपी क्रिया हो, चाहे किसी पेड़ की क्रिया हो, चाहे किसी वस्तु की क्रिया हो, इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं ना वो 6 क्रियाओं से गुजर करके होते हैं। इसलिए इनके एक यहाँ पर वार्षायणी आचार्य का मत यास्क ने लिया है और वो कहते हैं कि षड्भाव विकार यानी 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो चाहे संसार में, जैसे हम मनुष्यों का जन्म होता है वो भी 6 प्रकार की क्रियाओं से ही पूर्ण होता है, और जो भी वस्तु जन्म लेकर के मृत्यु पर्यंत तक रहती है उसमें 6 क्रियाएं होती हैं। तो वो 6 क्रियाएं क्या कहते हैं, 6 क्रियाओं में हमेशा विकार होता रहता है। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर थोड़े से बदलाव आते हैं, फिर हम बढ़ते जाते हैं, फिर घटते हैं, फिर मर जाते हैं। इस प्रकार से यही कहते हैं कि 6 प्रकार से क्रियाओं में विकार होता रहता है। ये किसका मत है, तो ये वार्षायणी का मत है। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि षड्भाव विकार है। षड्भाव विकार किसका मत है, वार्षायणी आचार्य का मत है जो निरुक्त में दिया गया है। तो कहते 6 क्रियाएं कौन सी होती, कहते जायते, अस्ति, विपरणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड्भाव विकार हैं। और ये आपको क्रमशः याद रखने हैं कि ये 6 प्रकार की क्रियाएं कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार से इसमें विकार होता है। तो सबसे पहली है जायते। आपसे यही पूछा जाता है कि चौथी क्रिया कौन सी है, 5वीं कौन सी है, दूसरा षड्भाव विकार कौन सा है, छठा षड्भाव विकार कौन सा है, या 6 के 6 को क्रम में लगाओ इस प्रकार से। या षड्भाव विकार किसका मत है, तो वार्षायणी का मत है। तो वही है, सबसे पहले जायते, अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो सबसे पहले मनुष्य को ही देख लें तो सबसे पहले मनुष्य क्या होता है, जायते, सबसे पहले वो उत्पन्न होता है। उसके बाद अस्ति अर्थात वह सत्ता में है, क्योंकि उत्पन्न होगा वही वस्तु तो सत्ता में रहेगी। फिर क्या होता है, आगे चलते चलते विपरिणमते, मतलब उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, मनुष्य के शरीर में बदलाव आता है, उसके मानसिक विचारों में बदलाव आता है, मस्तिष्क में विचार आता है। हम पहले क्या होता है, हम सोते रहते हैं, फिर हम थोड़े से उठ बैठते हैं, बैठने के बाद हम थोड़े चलने का प्रयास करते हैं, फिर भागने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, हमारे अंदर विपरिणमते अर्थात विकार उत्पन्न होते हैं, हम बदलाव उत्पन्न होते हैं। और फिर कुछ समय, थोड़ा ऐसा समय आता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, वर्धते, बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई पेड़ लगा लो, पहले वो उत्पन्न होता है, फिर वो सत्ता में रहता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने रूप को बदलता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य होता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जिसमें मनुष्य बढ़ता ही बढ़ता है,
जैसे बोलते हैं ना 8-10 साल 12 साल से आगे 18 साल तक बढ़ता ही बढ़ता है। और फिर एक बार क्या हो जाता है ना, एक समय ऐसा आ जाता है कि बढ़ना बंद हो करके आप अक्षीय थे, वापिस से ऐसा समय आता है कि हम घटने शुरू हो जाते हैं। और जिस समय घटते हैं, घटना जैसे ही हमारा खत्म होता है उस टाइम विनश्यति, हमारा नष्ट का समय आ जाता है, यानी अंतिम अवस्था आ जाती है। तो ये क्या है, षड्भाव विकार है। अब कहते कि जायते क्या होता है, कह रहे पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। जायते क्रिया कैसी होती है, कहती पूर्वस्य, किसी भी वस्तु के पूर्व भाव को कहना क्या कहलाता है, जायते, मतलब बिल्कुल पूर्व बात को कहना। शुरू, जैसे हम पैदा हो रहे हैं तो शुरुआत की ही अवस्था को हम कहते हैं। अब पैदा होने के बाद हम मरेंगे, जिएंगे, या फिर हम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, हम बदलाव, हमारे अंदर बदलाव आएगा, नहीं आएगा, हम घटेंगे, बढ़ेंगे, इस प्रकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। केवल मात्र हम शुरू की अवस्था को कह सकते हैं कि हाँ उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हो चुका, इतना ही कह सकते हैं। तो जायते का क्या अर्थ होता है, पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे, केवल आदि भावम, आदि के भाव को, शुरुआत की अवस्था को कहता है जायते नाम का जो षड्भाव विकार है। आगे कहते हैं न अपर भावम, यानी बाद के, अपर होता बाद के, यानी उत्तर के किसी भी भाव को न आचष्टते, नहीं कहता है, न प्रतिषेधती, और न ही किसी प्रकार उसका कोई प्रतिषेध करता है। मतलब जो इंसान शुरू में कोई भी वस्तु हो, हम उसकी शुरुआती को ही तो बता सकते हैं ना। जैसे हम किसी बीज को उगाते हैं, तो बीज को उगाते हैं, हम बाद में ये तो नहीं कह सकते ना कि ये इतने समय में इतना लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर ये घट जाएगा, ये विनाश, इसका विनाश इस दिन होगा। हम इन सब बातों को नहीं कह सकते। केवल हम बीज को उगा रहे हैं, केवल हम उसके पूर्व अवस्था का, उसका वर्णन कर सकते हैं। बाद की अवस्था को न तो हम कह सकते हैं और न ही हम उसके किसी प्रकार से प्रतिषेध कर सकते हैं। तो ये क्या है, जायते की परिभाषा है कि पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे, किसी भी वस्तु की पूर्व अवस्था को ही कहना क्या कहलाता है, जायते। न अपर भावस्य आदिमाचष्टे, न उसके दूसरे भाव को यानी उत्तरवर्ती भाव को कहना, न प्रतिषेधते, न किसी भी प्रकार से उसका कोई प्रतिषेध करता है। यानी जायते क्या होती है, पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को बतलाती है, उसके बाद के न तो किसी अवस्था को बतलाती है और न प्रतिषेधती, न ही उसका किसी प्रकार से प्रतिषेध करती है। ये हिंदी में लिख दिया, प्रवृत्ति दूसरी क्रिया को नहीं बतलाती है, ऐसा कौन है, जायते। अब कहते हैं अस्थि। अस्थि का क्या मतलब होता है, मतलब अस्थि है, अभी सत्ता में विद्यमान है, न वो पहली अवस्था को दर्शाएगा न वो बाद वाली अवस्था को, उसको क्या लेना, बस जो चीज़ है फिलहाल उसी को दर्शाएगा। तो अस्थि क्या होता है, कहते हैं अस्थि इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम, अर्थात जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है उसको सत्व, अर्थात उसकी सत्ता में है, फिलहाल वो इस समय विद्यमान है, वो सत्ता में है, ऐसी भावना को, ऐसी अवस्था को दर्शाना क्या कहलाता है, अस्थि नाम का षड्भाव विकार है। कहते उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु है उसकी निश्चयात्मक स्थिति को बतलाना, यानी वो निश्चय रूप से विद्यमान है, केवल मात्र इस स्थिति को बतलाना क्या कहलाता है, अस्थि नाम का षड्भाव यानी दूसरा भाव विकार कहलाता है। आगे होता है विप्रणमते। विप्रणमते का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसमें परिवर्तन आना, चाहे कोई पेड़ उग रहा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, उसमें एक समय ऐसा आता है परिवर्तन आता है। तो कहते हैं वस्तु के परिवर्तन का कथन करने वाली कौन सी अवस्था है, तो ये तृतीय अवस्था है और विप्रणमते इसे कहते हैं। षड्भाव विकारों में तृतीय भाव विकार है। कहते हैं प्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारम, कहते कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जो प्रवच्यमान, ऊपर आपने बताई है कि जो उत्पन्न, जायते उत्पन्न हुई है, फिर सत्व मतलब जायते, अस्ति मतलब सत्ता में विद्यमान है, ऐसी वस्तु में तत्वाद विकारम, किसी प्रकार का विकार होना, किसी प्रकार का बदलाव होना, किसी प्रकार का परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विपरिणमते कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है, प्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारम विपरिणमते। आगे क्या है, वर्धते मतलब वृद्धि करना। अब वृद्धि चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे मनुष्य का जन्म हुआ हो, चाहे किसी पेड़ पक्षी का जन्म हुआ हो, पक्षी का हो, प्राणी का हो, यानी संसार में किसी भी वस्तु का जन्म होता है ना, वो 6 क्रियाओं से ही गुजरता है। तो चौथी क्रिया कौन सी होती है, कहते हैं वृद्धि को प्राप्त करने वाली जो क्रिया होती है उसको वर्धते बोलते हैं, यानी अपने अंगों की वृद्धि को कहता है तो क्या बोलते हैं, वर्धते नाम की क्रिया कहते हैं। अब वर्धते की परिभाषा क्या कहते हैं, स्वांगाभ्युचयम संयोगी का नाम व अर्थानाम। कहते कोई भी वस्तु ऐसी हो, जैसे किसी प्राणी को ले लीजिए, जब प्राणी पैदा हो जाता है तो जायते नाम की क्रिया होती है, फिर वह सत्ता में है तो अस्थि नाम की क्रिया होती है, फिर वह थोड़ी बदलाव में आती है तो विप्रणमते होती है,
और फिर कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य, वो एक समय बढ़ना शुरू होता है, उसके अंगों की वृद्धि होनी शुरू होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्धते नाम का क्रिया भाव विकार बोलते हैं। ये चतुर्थ है, कहते हैं स्वांगाभ्युचयम, अपने अंगों की वृद्धि करना, यानी जो हमारे समुचित थे, जो अंग इकट्ठे हुए थे, उसकी वृद्धि करना। जैसे पहले थे पैर छोटे थे तो बड़े हो जाते हैं, हाथ छोटे थे तो बड़े हो जाते हैं, हम स्वयं बड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन कौन सी अवस्था होती है, अपने अंगों की जहाँ पर वृद्धि को कहना होता है, वो क्या कहलाता है, वर्धते नाम की क्रिया भाव विकार कहलाता है। कहते वृद्धि प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्वांगाभ्युचय और एक संयोगिका अर्थाभ्युचय, दो प्रकार की वृद्धि होती है। अब इससे आगे वर्धते चौथा था, तो कहते आगे अपक्षीयते, ये इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है। इसमें क्या है कि अपने अंगों की वृद्धि होना, अपने संयोगिक अर्थों की वृद्धि होना क्या कहलाता है, वर्धते। अब बिल्कुल इसका उल्टा कर दो कि अपने अंगों का वापिस से सिकुड़ना और अपने किसी भी अर्थ इत्यादि का सिकुड़ना क्या कहलाता है, अपक्षीयते कहलाता है। तो इसका स्पेशल कोई परिभाषा नहीं दी, यही दी है कि व्याख्याता है प्रतिलोमम, अर्थात जो वर्धते की ऊपर व्याख्या की गई है प्रतिलोमम, उसका बिल्कुल ठीक विपरीत। अब ठीक विपरीत क्या होगा, वर्धते में हमारे अंगों की वृद्धि हो रही थी, अपने संयोगिक अर्थ की वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अपने अंगों का वापिस से सिकुड़न हो रहा है और संयोगिक पक्ष का सिकुड़न हो रहा है, वो क्या कहलाता है, अपक्षीयते होता है। तो कहते हैं अपक्षय जो क्रिया होती है भी दो प्रकार से होती है, एक स्वांगापक्षय और एक संयोगिकाक्षय। अपक्षय का सीधा सीधा अर्थ होता है क्षीण भाव। अब है अंतिम क्रिया, ये छठी क्रिया होती है षड भाव विकार का छठा, यही भाव विकार है विनश्यति। अब विनश्यति क्या कहता है कि पर भावम आदिम आचष्टे, यानी बाद वाला बिल्कुल लास्ट का जो भाव है केवल मात्र उसी को कहता है, यानी अंतिम की प्रक्रिया को कहता है, अंतिम की जो प्रारंभ प्रक्रिया है उसको कहता है। न पूर्व भावम आचष्टे, पहले क्या हुआ है न तो उसके बारे में आचष्टे कुछ कहता है, न प्रतिषेधती और न ही उसका प्रतिषेध करता है। ये बिल्कुल जैसे जायते था ना, जायते क्या था, प्रारंभिक प्रक्रिया को कहता है, बाद की प्रक्रिया को न कहता है, न प्रतिषेध करता है। और विनश्यति क्या है, कहते हैं अंतिम जो प्रक्रिया उसके प्रारंभिक भाव को बोलती है, उसके अंतिम भाव, उससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, जायते कैसे था, अस्ति, विप्रणमते कब बढ़ा कब घटा, इन सब प्रक्रियाओं को न तो कहती है और न ही इसका प्रतिषेध करती है। तो वही कहते कि पर भावस्य, पर अर्थात उत्तरवर्ती जो भाव है उसके आदिम आचष्टे, उसके आरंभिक क्रिया को कहना विनश्यति है, न पूर्व भाव माचष्टे, न तो उसके पूर्व भाव को कहना, न प्रतिषेधती और न ही उसका प्रतिषेध करना क्या कहलाता है, विनश्यति कहलाता है। अर्थात अंतिम जो क्रिया होती है उसके प्रारंभ मात्र को कहने वाली विनश्यति क्रिया होती है। आगे कहते कि यास्क के मत में किसके बिना पदों का विभाग नहीं किया जाता, तो निरुक्त के बिना, क्योंकि निरुक्त का हमने ऊपर उद्देश्य पढ़ा था कि निरुक्त का उद्देश्य क्या है, तो क्या था कि पदों का विभाग करना, पदों को जानना, शब्दों के बारे में जानना, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों के निर्वचन को जानना, कठिन कठिन शब्दों के अर्थों को जानना, पदों के विभाग को जानना क्या कहलाता है, निरुक्त का उद्देश्य है। तो यही है, यास्क का मत यही है कि पदों का विभाग हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमने निरुक्त का अध्ययन न किया हो। आगे कहते कि हमने ऊपर एक पढ़ा था कि निर्वचन के 5 सिद्धांत दिए गए हैं निरुक्त में। तो ये 5 सिद्धांत हैं, एक वर्ण विपर्य, एक होता है वर्णागम, एक होता है वर्णलोप और एक होता है धातु अतिशय। ये आपको दिए नहीं गए, मैं आपको एक श्लोक दूंगी, उसमें वर्ण विपर्य, वर्णागम, वर्णालोप, धातु अर्थ अतिशयन, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, निर्वचन के सिद्धांत होते हैं। तो आज यहाँ तक करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया।